मान पर किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह भड़क गए और उन्होंने इसके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया भी दी। ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि राणा सांगा जैसे वीर योद्धा का अपमान न केवल इतिहास की तौहीन है बल्कि यह हमारी भारतीय संस्कृति और गौरव को भी ठेस पहुंचाता है। सुनिए। जी पूरन जी, एक मामला चल रहा है औरंगजेब और राणा सांगा को लेकर। औरंगजेब की मजार पर विवाद है और सपा के सांसद ने राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी। क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखो, पहली बात तो ये है कि एक आम आदमी जो सड़क छाप है, अनपढ़ है, गंवार है, बुद्धिहीन है, अगर वो किसी के तथ्य को गलत कह दे तो संविधान में भी सामाजिकता में भी उसकी माफी हो सके। एक आदमी जो राज्यसभा का सदस्य हो, सरकारों ने चुन के भेजा हो, उस सदन का मेंबर हो और बिना इतिहास के तथ्य के इतनी घटिया और नीच बात करता हो, उसकी सदस्य समाप्त कर देनी चाहिए थे अखिलेश को। अब तक वो निलंबित कर देना चाहिए था। और यदि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव यदि उसके पक्ष में आज भी खड़े हुए हैं तो हम समझते हैं कि ये उनका दुर्भाग्य है। देश की महान लोगों के बारे में, देश के उन लोगों के बारे में जो हमेशा लड़ते रहे, राणा सांगा जिनके शरीर पर 80 घाव, एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, और फिर भी लड़ते रहे, उस आदमी के बारे में उस सदन में खड़े होकर ऐसी चर्चा करना, ये उच्च कोटि की नीचता का पर्याय है। औरंगजेब को लेकर विवाद चल रहा है, क्या चल रहा है? अच्छा, एक बात बताओ, क्या विवाद है? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। भाई, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, आप क्यों इन सड़कों के नाम, इन व्यवस्थाओं के नाम क्यों रख रखे आपने? अगर यार इस देश का नाम हिंदुस्तान है तो फिर हिंदुओं के नाम पर होना चाहिए ना नाम। अब पाकिस्तान में एक हिंदू के नाम का बताओ कि वहां से उस हिंदू के नाम का एक रोड हो, एक कोई व्यवस्था हो। हम कह रहे हैं कि यहाँ सबका, सब धर्मों का सम्मान है, सारे मुस्लिमों का सम्मान है। जो व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ कौन है भाई मूल निवासी? मुस्लिम, मुस्लिम राजपूत वो यहाँ का, मुस्लिम जाट वो यहाँ का, मुस्लिम गुज्जर वो यहाँ का, मुस्लिम त्यागी वो यहाँ का। यहाँ एक भी व्यक्ति औरंगजेब की व्यवस्थाओं को मानने वाला नहीं है। तो फिर क्या व्यवस्था है भाई औरंगजेब की? भाई मैं क्या कह रहा, मैं ये कह रहा कि जब एक व्यक्ति भी उस परंपरा का इस देश में है ही नहीं, सिर्फ हमारी परंपराओं के, हमारे पूर्वजों की व्यवस्थाओं के लोग हैं, यदि इस देश में सारे ही मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम जाट, मुस्लिम गुज्जर, मुस्लिम त्यागी, तो औरंगजेब की कब्र का क्या करना है? यहां से बताओ क्या करना है? वो सरकार को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। क्या भाई अकबर रोड, जहांगीर रोड, ढिगड़ा रोड क्यों है भाई? यार यहाँ का मुसलमान नहीं है क्या भाई? यहाँ मुसलमान नहीं है क्या? यहाँ के जिन लोगों ने, मुसलमानों ने अच्छे काम करे, रखो ना आप। एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखो, अशफाकुल्ला खान रोड रखो ना भाई। लेकिन औरंगजेब, अकबर, ये सब क्यों रखो आप? जो आताताई आए वो चले गए, वो लूट मार करने के लिए आए थे, लूट करके चले गए। जितने दिन का उनका शासन था वो करके चले गए। अब क्या मतलब है उनका महिमा मंडन करने का या उनकी व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने का? यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो सब हमारे पूर्वज, हमारी व्यवस्थाओं से निकले हुए लोग हैं। इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि वो यहाँ औरंगजेब की परंपराओं को मानने वाला एक भी मुस्लिम नहीं है। और जो औरंगजेब की व्यवस्थाओं का समर्थन करता है, फिर वो हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं है।